हेलो हाँ भैया। चिरकुट शाका लाका बूम बूम की पेंसिल से गेट बनाकर जेल से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार गया। तभी कर्नल युगांडा पूछता है उस फरार कैदी को कौन पकड़ेगा। पूछे क्यों तोड़ा? चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए 7वें आसमान पर बैठा होता है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। खेलेगा फ्री फायर। चिरकुट भागकर समुद्र के नीचे आ जाता है। तभी पीछे से टिल्लू मछलियों के साथ तैर रहा होता है। चिरकुट टिल्लू से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौन है बे? पीछे देखो पीछे। आप प्लीज हमें गोवा छोड़ सकते हैं? चल भाई। तभी चिरकुट बिना डिग्री के पायलट बन जाता है। बाप की चटी फटी पड़ी है। साला ये बौना टिल्लू नहा धोकर इसके पीछे पड़ गया होता है। लेवल सबके निकले। बेचारा चिरकुट जिधर भी जाता बौना टिल्लू उससे पहले ही पहुंच जाता। क्या रे भिख मंगिया? थक हार कर चिरकुट चुपचाप अपने से खुद को जेल में बंद कर लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और आंख कान बंद कर लेता, लेकिन चालाक लोमड़ी पटाखा कुत्ते के नीचे रख देता। फिर छुटकू फिर से आके बोलता है घर पे चलो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। हो गया सर। लेकिन छुटकू रोने लगता। छुटकू का दुख भरी कहानी सुन छुटकू सभी लोमड़ियों को रस्सी से बांध कर ले आता। इधर दूसरे कुत्ते सब। ये कुत्ता अपना गाड़ी साइड लगा के रोड पे लकड़ी लगा देता है। सिस्टम पार देंगे। पर छोटा कुत्ता आके इसे साइड कर देता, लेकिन ये कुत्ता उसका गाड़ी का इंजन निकाल लेता है। परंतु छोटा कुत्ता तो बिना इंजन का ही गाड़ी चलाने लगता, जिसे देखकर कुत्ता तो जैसे तैसे छोटे कुत्ते को पीछे करके एक बड़ी पोस्टर को रोड में लगा के रख देता है, लेकिन ये इसी में ही घुस जाता है। तो बड़ा कुत्ता इस पोस्टर को खाई में धकेल देता है और फिर बोलता है खत्म। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। कुत्ते को रास्ते में एक लड़की दिखता है तो उसके पास जाके डांस करने लगता है। बाबू तभी रेडियो में सुनता है कि छोटा कुत्ता रेस जीतने ही वाला है। बात तो ये साला इतना तेज गाड़ी चलाता है कि इसका एक्सीडेंट हो जाता है। हे प्रभु, मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस पेंगुइन के हर सांस पे बर्फ निकलता है। इतना भयंकर सर्दी है कि इसका बेड ही हवा से बाहर आ जाता है। तो पेंगुइन दरवाजे पे किल ठोक देता है, लेकिन इस बार खिड़की से ही बेड बाहर आ जाता है। तो अब बेड में ही किल ठोक देता है। हथौड़े से बर्फ हटाकर हीटर को जलाने वाला था कि तभी देखा कोयला खत्म हो गया है। सिस्टम पार देंगे। ठीक है समझ गया। तो पेंगुइन नजदीकी दुकान से बिना पैसा के कोयला ले लेता है। तो कुत्ता उसे पकड़कर तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? हो गया सर। पेंगुइन फिर से आता है और इसका हीटर ही उठा के ले जाता है। कुत्ता उसे दौड़कर वापस ले आता है। अब कुत्ता लकड़ी को साफ करके रखता है तो पेंगुइन इसे चुरा लेता है और तोड़ के ले जाता है। कुत्ता उसके पीछे जाता है तो पेंगुइन इसे जैसे तैसे करके कुत्ता लकड़ी छीनकर आ ही रहा था कि हे प्रभु, अब तू गया बेटा। दुकान का मालिक कुत्ते को मारकर भगा देता है। तो ये पेंगुइन से दोस्ती कर लेता और दोनों साथ ही आग तापने लगे। अमीर औरत खिलौना लेने आती है तो चिरकुट फटाक से खिलौना बनकर लाइन में खड़ा हो जाता है। तो ये इसी को उठाकर घर ले आती है। फिर ये चिरकुट को रिपेयर के लिए देती है। तो हरामी आदमी इसे ले जाता है और गर्दन घुमाकर पूंछ को मरोड़ता है, फिर उड़ा देता है और साला पीछे से तीर चलाता है। कभी कभी लगता है क्या पुलिस बकवास। खाना खाने जाता है तो चिरकुट गुस्से में सारा खाना औरत के ऊपर फेंक देता है। मैंने कुछ नहीं किया। सुअर की औलाद। फिर आदमी सैंडविच बनाकर चिरकुट को पकड़ाता है तो ये साला मिर्च डालकर इसे ही ठूसा देता है। भागकर पुल में कूदने जाता है तो ये पानी ही निकाल देता है। इसकी ठुकाई करके जाने लगता है तो ये डंडे पर सवार होकर इसके पीछा करता है। अरे मेरी गाड़ी। और साला मैडम की गाड़ी को कबाड़ा करके कांच का घर भी तोड़ने लगता है। मर गया भैया। मैडम गुस्से में जाती है और इसे धरने लगती है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कौन है वो कहाँ से वो? तभी छोटा बाहुबली आके फिर बड़ा बाहुबली और दोनों के बीच फाइट हो जाता है। शुतुरमुर्ग मुंडी नीचे करके ही भाग जाती। बड़ा बाहुबली फेफड़ी बजाते ही जंगल के सारे जानवर आ जाते हैं। अब देख तू। फिर बाहुबली लड़की को उठा के अपने महल में ले जाता है और समझ रहे हो? तभी छोटा बाहुबली विटामिन खाने वाला था कि बंदर उसके मुंह में विटामिन डाल देता, जिसके बाद छोटा बाहुबली तो एक एक करके सभी जानवर को मार के कुछ न कुछ सामान बना देता है।
इधर लड़की चिल्लाकर अपने छोटे बाहुबली को बुलाने लगी तो छोटा बाहुबली उसका घर को ही नीचे खींचकर कौन है बे? खरगोश बिल से निकलता है। तभी यहाँ एक हिरण का बच्चा आ जाता है। खरगोश हिरण को समझाता है कि यहाँ एक पागल भेड़िया है, वो तुम्हें खा जाएगा। ये सारी बातें भेड़िया चुपचाप सुन रहा था। उसके बाद क्या रे भिख मंगिया? तू मुझे गलत मत बोल, तू खुद की औकात देख। खरगोश अपना जान बचा के पहाड़ों के ऊपर से भागता है तो साला भेड़िया पहाड़ को नीचे से खा जाता है। लगता है भेड़िया कई सालों से भूखा है। खरगोश भेड़िया से छिप के एक पेड़ से फोन निकालता है। हेलो, हाँ भाई सुन ना, सामान लेके पहुँच। और अपनी दर्द भरी कहानी बताने लगता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। उसके बाद जंगल में एक प्लेन लैंड करता है। प्लेन से भेड़िया का गर्लफ्रेंड बाहर आती है। फिर खरगोश उन दोनों का शादी करा देता है। फिर खरगोश खुशी खुशी दोनों का विदाई कर देता है।